नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित था, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव जो है कराया गया। अब एक जो सीट बची हुई थी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक सीट बन चुकी है, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी जो उन्हें लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी उस हार का बदला लेने के लिए जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जीतना चाह रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी को जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जो करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो समाजवादी पार्टी उस हार का बदला लेने के लिए जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जीतकर जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो समीकरण है, जहां पर समाजवादी पार्टी अनेकों बार जीती है और अनेकों बार जो है अवधेश प्रसाद पासी जो है वो विधायक बने हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद पासी 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो है अयोध्या जैसी लोकसभा सीट से वो सांसद निर्वाचित हुए, और सांसद निर्वाचित होने के बाद अवधेश प्रसाद पासी ने जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां का जाति समीकरण जो है पीडीए बाहुल्य सीट है, और पीडीए बाहुल्य सीट होने के साथ ही साथ यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी की पैनी निगाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो अनेक दिग्गज नेता जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, चाहे बाबा गोरखनाथ हों या वहाँ के जो और जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ का जाति समीकरण देखें तो इस जाति समीकरण में कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बाहुल्य सीट, और ये जो सीट जो है सुरक्षित सीट है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से यहाँ से अनेक बार समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी जो है चुनावी मैदान में जीते हैं, क्योंकि यह जो सीट है पासी बाहुल्य सीट है, और पासी बाहुल्य सीट होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो है अवधेश प्रसाद पासी की जो है जीत होती चली गई है। कई बार अवधेश प्रसाद पासी ने यहाँ से चुनावी मैदान में जीत हासिल की। और उसके बाद हम बात करेंगे जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट के जाति समीकरण को लेकर हम बात करेंगे, तो यहाँ का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के पीडीए बाहुल्य ये सीट है, और पीडीए बाहुल्य सीट होने के साथ ही साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। दलित, मुस्लिम, यादव बाहुल्य जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जहां पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार कर जो पासी समाज के जो मतदाता हैं उन्हें अपने पक्ष में लुभाने के लिए जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है चरखा दाव चला गया है। और पीडीए के समाज को एकजुट करने के लिए जो है अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ से एक जो प्रत्याशी जिसके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं वो हैं बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ, जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में यह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इनकी मजबूती इसमें भी मानी जा रही है क्योंकि 2017 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने अवधेश प्रसाद पासी को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से 28 से 29 हज़ार वोटों से चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो बाबा गोरखनाथ का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार संगठन पर ध्यान दे रहे हैं, लगातार जो है पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों के बीच में पहुंचकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार है वो बाबा गोरखनाथ के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर किया जा रहा है। वहीं पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से भी लगातार संपर्क साधे हुए हैं, और लगातार जो टिकट की दावेदारी है वो बाबा गोरखनाथ के द्वारा की जा रही है। और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई जीत दिला सकता है, तो मैं अगर अपनी राय दूँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ का जो पक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को टक्कर देने की अगर किसी प्रत्याशी में हिम्मत है तो बाबा गोरखनाथ के अंदर है, क्योंकि वह
जो है दलित समाज से ही आते हैं, और जिस समाज से वो आते हैं उसमें उनकी पकड़ भी है, और पकड़ होने के साथ साथ लगातार संगठन का कार्य कर रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ जी से मिल रहे हैं, लगातार वहाँ पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं बाबा गोरखनाथ, और लगातार जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हराने के लिए जो है रणनीति भी बना रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजित प्रसाद पासी के सामने कौन चुनावी मैदान में उतर सकता है? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।